दिवाली वेकेशन का प्लान तो बना लिया होगा ना कि पहले बैठ करके पूरा बैकलॉग क्लियर करूंगा, फिर नया पढ़ूंगा, उसके बाद सैंपल पेपर करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा, फिर पीवाईक्यू करूंगा एंड सो ऑन। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, ये प्लान ना बुरी तरीके से पिट सकता है। गारंटी नहीं दूंगा कि पिट ही जाएगा, तुम्हारे मोटिवेशन पे भी तो डिपेंड करता है, पर बहुत बुरी तरीके से 99% लोगों का पिट जाता है। तो अगर आप टॉप के 1% में आना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। My name is Shivam Jha, an educator by choice, a certified memory coach, a creative learner, and हाँ तुम सबका प्यारा भाई। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ इस चैनल पे बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक का बटन नहीं दबाता, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। देखो, आपका जो प्लान है ना वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले बैकलॉग क्लियर करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर रिविजन करूंगा, फिर सैंपल पेपर करूंगा, फिर पीवाईक्यू करूंगा। ऐसे जो लीनियर प्लान्स होते हैं ना, उसका धजिया उड़ जाता है। उड़ना ही उड़ना है, क्योंकि प्लान ही गलत है। प्लान जो हमारा होना चाहिए ना वो एक वेव नेचर का होना चाहिए। आप बोलोगे भैया ये वेव, आपने देखा ना मकड़े का जाला कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना मकड़े का जाला। बोलोगे ऐसा कौन सा मकड़े का जाला, अरे समझ लो यार तुम यार, सॉरी अब मैं अच्छे से मकड़े का जाला बनाने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मकड़े का जाला होता है ना। तो हमारा प्लान भी कुछ ऐसे लीनियर नेचर का ना होकर के ऐसे वेव नेचर का होना चाहिए। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, बट इसको ना बहुत डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। आज हम एक वेबिनार लेने वाले हैं। वो वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए, और उतने ही बच्चे आ सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं आ सकते। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको कैसे रजिस्टर करना आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे कमाल की बात एक सुनो। अभी कैसा है ना, आपके लिए ये जो दिवाली के बाद वाला फेज होगा, दिवाली तो चलो आप थोड़ा एंजॉय भी कर लेना, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेना, लेकिन दिवाली के बाद वाले फेज में ना जो सबसे अहम चीज है वो है कि आप सैंपल पेपर, हेलो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहाँ पे बहुत लोग आपको बोलेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, बट आपको वो करना है, बट मेजर वो नहीं है। मेजर है कि आपको दिवाली के बाद हर वीक एटलीस्ट एक, और कम से कम दो, एटलीस्ट एक तो करना ही करना है। दो करोगे तो सोने पे सुहागा। सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना है। तुम्हें दुनिया बोलेगी कि सैंपल पेपर में ना तुम पीवाईक्यू वाले पेपर सॉल्व करना, मत करना ये चीज। वो लैंग्वेज के लिए ठीक है, अगर आप लैंग्वेज के लिए वो चीज कर रहे हो ना तो ठीक है, बट प्लीज डोंट डू दैट फॉर अदर सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस, जैसे कि मैथ्स, जैसे कि सोशल स्टडी। उसमें ये बिल्कुल मत करना। बोर्ड एग्जाम जब का रिजल्ट आएगा ना तो इंपैक्ट दिखेगा। बाकी बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भैया सैंपल पेपर कहां से करना है, तो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में भी रिकमेंड किया था ओसवाल का बुक। ठीक है, तो आपको इन ओसवाल के बुक से आपको सैंपल पेपर करना है। ये देखो, यहाँ पे सेमी इंग्लिश का बुक अलग है और इंग्लिश मीडियम का बुक अलग है। मैं आपको बता देता हूं कि ये बुक अगर आपको खरीदना है तो आप सिंपली, बहुत सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा इस जगह पे। यहाँ पे इनका वेबसाइट है, ये देखिए इनका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम का अलग बुक है, सेमी इंग्लिश मीडियम का अलग बुक है, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब इसलिए आप यहाँ पे क्लिक करके ना कंटेंट भी इसका देख सकते हो। जैसे अगर आप इसको खोलोगे ना तो आगे इसका कंटेंट वगैरह भी आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन डाला हुआ है कि लुक इनसाइड, यहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, चेक कर लेना। दूसरा, ये अमेजोन पे भी आप परचेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक ग्रीन वाला है, ठीक है, और एक ये आपका रेड वाला है। ये जो रेड वाला है ना लर्नर्स, ये सेमी इंग्लिश मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का है। मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ इस सैंपल पेपर के बारे में। ये जो सैंपल पेपर है ना ओसवाल का, ठीक है, इसके अंदर आपको पीवाईक्यू पेपर सॉल्व मिल जाएगा। तो मैंने जो आपको बोला ना कि पीवाईक्यू सॉल्व करते मत बैठना, ऑलरेडी सॉल्व है, उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के लर्न कर लो ना। तो आपको 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 21 में पेपर हुआ था क्या, सोच के बताना। आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग संस्कृत। अगर आपका हिंदी कंपोजिट है, संस्कृत कंपोजिट है, संस्कृत इंटायर है, हिंदी इंटायर है, उस तरीके से। एंड सबसे अच्छी बात पता है, सेमी इंग्लिश के लिए अलग बुक है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बुक है। तो ये बुक जरूर लेना, आई रिकमेंड यू दिस बुक। और हाँ, एक और बात, इसके अंदर ना सैंपल पेपर भी 3 डाले हुए हैं। 3 सैंपल पेपर मोर देन इनफ होता है प्रैक्टिस। तो 3 सैंपल पेपर भी इसमें डाले हुए। ये वीडियो आपको मैंने पहले वीडियो में भी रिकमेंड किया था, और मैं पूरे साल आपको ये बुक रिकमेंड करते आ रहा हूं। तो गो अहेड, चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन और ये बुक ले लो। ठीक है, एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। ये जो लुक इनसाइड वाला ऑप्शन है ना, इस पे जाकर के एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। ठीक है, यहाँ पे आकर के देखना जरूर कि भाई कैसे है, क्या है इस बुक के अंदर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं लुक इनसाइड पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो एक ड्राइव लिंक खुल जाता है जिसमें मुझे कुछ पेजेस दिखते हैं बुक के। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक पे जाना होगा ओसवाल वाले वेबसाइट पे, और वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कि अंदर क्या क्या कंटेंट है, आपके लिए कितना यूजफुल है, कितना नहीं है, ये सब आपको चेक करना है। और फिर आप इसको डायरेक्टली यहां से भी परचेस कर सकते हो, अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो, आपके घर पे डिलीवरी आ जाएगी, सिंपल। तो ये तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि बुक कौन सा इस्तेमाल करना है।
अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं जो बहुत अहम है। अहम जो मैंने आपको ये वाला नेचर बोला ना कि आपको वेब नेचर में करना है, तो करना क्या है, देखो आपकी जो पढ़ाई है भाई, ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल्ड बात करने वाले आज होने वाले वेबिनार में, जिसके में कैसे एनरोल करना मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो पढ़ाई आपकी चलते रहनी चाहिए। अगर आपका बैकलॉग्स है, ठीक है, तो बैकलॉग्स और पढ़ाई आपकी चलते रहनी चाहिए। अगर आपका पढ़ाई बहुत कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत बैकलॉग है या फिर बिल्कुल बैकलॉग नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ाई बाकी है, तो वो भी चलते रहना चाहिए, बैकलॉग भी चलते रहना चाहिए और आपका रिवीजन भी चलते रहना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे इतना टाइम कहां से आएगा, तो आज वेबिनार में उसी के बारे में बताने वाला हूं कि उतना टाइम कैसे आएगा, टाइम कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज बताऊंगा मैं, ठीक है। तो रिवीजन के भी चलते रहना चाहिए और साथ ही साथ आपका सैंपल पेपर भी सॉल्व होते रहना चाहिए। वेबिनार लाइव है तो उसमें आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो समझ में आया, पढ़ाई, बैकलॉग, रिवीजन, सैंपल पेपर, ये सब साथ में चलना चाहिए। अगर तुम ये सोचते बैठ गए ना बच्चों कि पहले पढ़ाई करूंगा, उससे पहले शायद बैकलॉग क्लियर करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा, फिर सैंपल पेपर करूंगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। और दुनिया ना ऐसे यूट्यूब पे बहुत लोग हैं ना जो फालतू वीडियोस डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तुम्हें डराने के लिए, ठीक है, या तो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, दोनों में से कुछ एक करेंगे। रियलिटी चेक नहीं देगा कोई तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें रियलिटी चेक दे रहे, रियलिटी चेक दे रहे, तो प्लीज ये सब चीजों में मत पढ़ना, पढ़ाई पे फोकस करना है। अभी क्या है, पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें पढ़ाई करते रहनी है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अगर हमारा कुछ बैकलॉग है तो उसको वेकेशन में क्लियर करने की कोशिश करनी है। हालांकि वो कितना परसेंट, देखो आपका मान लो 4 चैप्टर बैकलॉग था, आप 4 नहीं कर पाए, एक ही कर पाए, लेकिन एक करना जरूर, ऐसा नहीं कि पूरा जो छुट्टी है बर्बाद कर दिया। डोंट डू दैट मिस्टेक, यू विल हैव टू पे, ठीक है। रिवीजन करते रहना, वरना जो तुम पढ़ रहे हो, जो बैकलॉग क्लियर कर रहे हो, भूलते चले जाओगे। तो जब तक तुम लास्ट स्टेज पे आओगे सैंपल पेपर करने तक, तब तक ये क्या होगा, पुढचा पाठ मागचा सपाट, समझ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो ना कि ऐसा ना हो, तो वेबिनार में जरूर, समझ रहे हो आप। अब मैं थोड़ा सा आपको वेबिनार के बारे में बता देता हूँ। वेबिनार जो होने वाला है ना, वो हमारे एप्लीकेशन पे होने वाला है। हमारा एक एप्लीकेशन है लर्न नाउ करके, इसी के ऊपर हम वेबिनार्स वगैरह करते हैं। जो भी हमारे आरंभ बैच के बच्चे होते हैं, विक्ट्री बैच के बच्चे होते हैं, उन सबके लिए। तो ये एप्लीकेशन, ये देखो प्ले स्टोर पे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको जाके कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात ऐसी है बच्चों कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, इस चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो आपको इस चैनल पे मैं बहुत अच्छे अच्छे कोट, मोटिवेटिंग कोट सुबह सुबह डालता रहता हूँ, मैं अच्छे अच्छे आर्टिकल्स डालता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें इस पे आती रहती है आपके लिए। यहाँ पे भी अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप एप्लीकेशन से ना कर पाओ, लास्ट मोमेंट में कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल में जरूर रहना, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग डिटेल्स डाल। अब क्योंकि मेरे पास जो कैपेसिटी है जूम का लाइसेंस का, उसमें 500 बच्चे ही आ सकते हैं, तो मैं 500 के बियॉन्ड ले नहीं पाऊंगा। उसमें बहुत सारे तो मेरे पेड वाले बच्चे ही हैं, ठीक है, शायद आपने लिया होगा, शायद आपने नहीं लिया होगा, बहुत सारे पेड बच्चे ही हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ज्वाइन करके रख लेना कि आप टाइम पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। बाद में मैसेज करने से, कॉल करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं वेबिनार में रहूंगा और रात में सब छुट्टी। ओके, तो इसको ज्वाइन करके रखना कि फ्यूचर में भी कुछ हो तो आपको डेफिनेटली वो मिल जाए। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये वाला वेबिनार आपको दिखेगा, ठीक है। हालांकि आप लैपटॉप वगैरह से भी ज्वाइन कर पाओगे, सिंपली आप shubhamjha.live www.shubhamjha.live पे जा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप क्लेम योर फ्री सीट करके कर सकते हो। आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप shubhamjha.live पे जाओगे, यहाँ पे वेबिनार्स में जाना है आपको, और लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। यहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हो डायरेक्ट, ये भी एक चीज़ है। अब मोबाइल से कैसे इनरोल करना है, ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल से इनरोल करने का तरीका सिंपल, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, वहाँ पे लॉगिन विद गूगल कर लेना, अपना नाम वगैरह डाल देना, जो बेसिक आपको पता है। उसके बाद आपको सामने ही दिख जाएगा वेबिनार करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये सामने दिख रहा है वेबिनार, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, फोटो आगे पीछे हो गया, ठीक है। मैं इसको, ये वाला फोटो आ जाएगा, वाला फोटो, ओके। अब देखो, आप जैसे आओगे तो पहला वाला फोटो ये आपको दिख जाएगा, वेबिनार्स करके दिखेगा, वहां पे मास्टरिंग द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम सैंपल पेपर्स, उसको जैसे खोलोगे तो क्लेम योर फ्री सीट आएगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप इनरोल हो जाओगे। ओके, बाद में आप एप्लीकेशन में, आप बहुत सिंपल आप लोग यूज कर लोगे, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि कैसे करना है। इस वेबिनार में जरूर आना। इसका लिंक मैं कहाँ शेयर करूंगा, एक तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट कर पाओगे, और अगर कल कोई टेक्निकल इश्यू अगर होता है तब व्हाट्सएप चैनल में होगा, तो एज अ बैकअप उसको ज्वाइन करके रखो, ठीक है। उसका भी लिंक डाला हुआ है, कम्युनिटी में डाला हुआ है, हर जगह डाला हुआ है, ठीक है। तो आप कर ले। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि पढ़ाई चलते रहनी चाहिए, ठीक है। सैंपल पेपर आपका बैकलॉग क्लियर होते रहना चाहिए, आपका सैंपल पेपर होते रहना चाहिए, और वगैरह वगैरह। डिटेल में वेबिनार में तो बात करेंगे ही, लेकिन
सारे बच्चे तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वेबिनार, ये भी है ना, क्योंकि 500 स्टूडेंट्स की लिमिट है और बहुत सारे बच्चे इसको रिकॉर्डेड बाद में देखेंगे इसको, तो शायद आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाए वेबिनार की। आई विल ट्राई माय बेस्ट बट नॉट गारंटी, ठीक है। लाइव आओगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना एक बात कि अब कैसे सैंपल पेपर्स को अप्रोच करना है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके पास जो सैंपल पेपर्स होंगे उसको अप्रोच कैसे करना है। मेरा एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, सैटरडे छुट्टी अगर स्कूल देती है तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी मारना शुरू कर दो। बोर्ड के रिजल्ट ज्यादा मैटर करता है। अगर आप अपने स्कूल के टॉपर हो जाओगे ना तो कुछ अटेंडेंस नहीं देखेंगे, आपका बोर्ड लगाएंगे मस्त और आपका बहुत प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो ये सैटरडे को मारो छुट्टी। तो आप क्या करोगे, जैसे एक सैटरडे को आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया, ठीक है, दूसरा सैंपल पेपर आप संडे को सॉल्व करोगे, फिर सैटरडे करोगे, फिर संडे करोगे, ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ एक कमाल का चीज है, वो ध्यान से देखना। टाइमिंग आप जो रखोगे वो 11 बजे से सो ऑन रखोगे। 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, एएम की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी उसी टाइम पे होने वाला है। आप बोर्ड के आंसर शीट यूज करोगे, कुछ क्विक टिप्स दे रहा हूं। बोर्ड के आंसर शीट यूज करोगे और आप अपना पेन फिक्स रखोगे। समझ आया? ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबिनार में इस पर डिटेल में बात होगी, बट ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, अभी क्विकली बता रहा हूं। सैटरडे को जैसे मान लेते हैं कि आपने साइंस 1 किया, तो संडे को आप इमीडिएटली साइंस 2 करोगे, क्योंकि आपके एग्जाम भी ऐसे ही पैटर्न में होगा, ठीक है। यहाँ पे हर चीज साइंटिफिक है, सोच के प्लान किया गया है। सैटरडे को आप क्या करोगे, अब आप लैंग्वेज करोगे, कोई भी लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश ले लो, मराठी ले लो, जैसे आपने मान लो आपने इंग्लिश ले लिया है, ठीक है। संडे को अब आप कोई पेपर सॉल्व नहीं करोगे, चिल मारो। अब अगले सैटरडे को आप क्या करोगे, अब आप लैंग्वेज नहीं लोगे, अब आप लेट से हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल। अब संडे को आप सॉल्व करोगे ज्योग्राफी, ठीक है। अब अगले सैटरडे को या फिर संडे, जो भी आपको सही लगे, जब भी आपको कन्वीनियंट हो, सैटरडे या संडे आपके हिसाब से, तो हम सैटरडे मान के चलते हैं। अब मराठी का ले लोगे, एक लैंग्वेज ले लोगे, संडे सॉल्व नहीं करोगे या सैटरडे नहीं करोगे, ऑल्टरनेट ये हो सकता है, ये यहाँ। फिर इसके बाद आने वाले वीक के सैटरडे में आप क्या करोगे, फिर से मैथ्स 1 ले लोगे, ठीक है। तो संडे क्या करोगे, मैथ्स 2। ऐसे करके आप देखो कि अगर आप ऐसे करते हो, तब आप दिवाली के बाद अगर शुरू करते हो दिवाली में एंजॉय करके भी, तो आप कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर। क्योंकि अगर आप ना, जो मैंने आपको बोला है कि पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, बैकलॉग होते रहना चाहिए, क्लियर रिवीजन होते रहना चाहिए और सैंपल पेपर भी होने चाहिए, तो यही स्ट्रेटेजी काम आएगी। कि लीनियर वे में चलोगे ना तो प्लान फॉलो नहीं हो पाएगा। अगर एक गया तो सारे गए। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है ना, उसमें जब ऐसे बल्ब कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तो अगर एक बल्ब गया तो सारे आगे के चले जाएंगे, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट बात कि हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं, क्या कोर्सेज बोले या फिर लाइव बैचेस बोले, जैसे हमारा एक आरंभ 2.0 बैच है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, या फिर आप एक नंबर है 8527529111, इस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो हमारे बैच। इसमें ऑल सब्जेक्ट है, सारे टेस्ट सीरीज है, पेपर चेक करके मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट है। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। हमारा एक लक्ष्य बैच 2.0 है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलेगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश। इसमें ऑल सब्जेक्ट है, संस्कृत वगैरह भी इंक्लूड है। दोनों में सिलेबस रीस्टार्ट होने वाला है, फिर से पढ़ाने वाले दिवाली के बाद, तो 15 तारीख से फिर से पढ़ाना शुरू कर। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, टर्म 2 में आओगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और पढ़ भी लो। लक्ष्य आरंभ बैच का जो फी है मिलेगा आपको, वो मिलेगा 6000 के आसपास, ठीक है। और जो लक्ष्य बैच का आपको फी मिलेगा दैट विल बी अराउंड 3000, बट डिस्काउंट करके कुछ 2500 में हो जाएगा, ठीक है। इसका 12000 है, डिस्काउंट करके 6000 में हो जाएगा। हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है, वो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 999 रुपये। इज इट क्लियर? तो ये वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट था। बाकी आप वेबिनार में आइए, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जो हमारे ग्रुप वगैरह में है, तो आप वहाँ पे कर लीजिएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नीचे डाला हुआ है, मतलब चैनल का लिंक। ये जो 2 बुक है सैम्पल पेपर्स, इनका लिंक मैंने डाल दिया, अमेजोन वाला भी और दोनों, तो आप जाके चेक जरूर करना एक बार। और वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। सब डिस्क्रिप्शन में अरेंज करके लिंक डाला हुआ है, लिख करके। प्लीज चेक इट आउट एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत वैल्यू ऐड होते रहता है। साइंस का तो पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, 8, 7, 9, 10 पढ़ा रखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।